अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आदरणीय प्रचारक जी सुनिएगा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। लेकिन क्या देश था उस समय? नहीं साहब, 562 रियासतों में बटा हुआ टुकड़ों में देश था। उसको एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। हमारे ये जनप्रतिनिधि रोज बताते हैं, घर घर बताते हुए जाते हैं। और उन्होंने एकीकरण किया, देश अखंड हो गया। लेकिन जब इतिहास पढ़ा गया तो इतिहास ये कहता है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। कभी होने के नाते एक जिज्ञासा पैदा होती है मन में कि आखिर कैसे, कौन सी पटेल जी के पास जादू की छड़ी थी जिसको घुमाया उन्होंने और सारे राजे रजवाड़े अपना राजपाट विलय करने के लिए तैयार हो गए। वो जादू की छड़ी कुछ महीनों के अध्ययन के बाद लाया हूं, सिर्फ 5-7 मिनट की कविता के माध्यम से। एक बार तालियां बजाइए, कविता में पढ़ना प्रारंभ करता हूं। स्वागत है। वाह। गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, गोरों ने जब घायल करके भारत का भूगोल दिया, वीर प्रसूता वसुधन ने तब लौह पुरुष अनमोल दिया। वाह। जिसने मां को द्रवित देखो संकल्पित प्रण ठाना है, बिखरे माला के मोती सब एक सूत्र में लाना है। चिंतन करके पत्र लिखा, चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। पत्र नहीं ऐसा लगता कि यह समेत का घोड़ा। तालियां हो जाए। वाह, बहुत अच्छे व्यास वो जी, पत्र वाह, नहीं ऐसा लगता कि यह सुमेध का घोड़ा था। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। वाह। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, ये पत्र कह रहा है साहब, देखिएगा पत्र की ताकत। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी और कितने यहाँ नरेश बनेंगे। क्या बात है। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं हो। वाह भाई, क्या बात है। एक बार तालियां हो जाए अच्छे से। वाह, बहुत अच्छे व्यास जी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान। मैं कविता पढ़ रहा हूं साहब, और कविता के पारखी हैं रामनगर के लोग। हाँ। चिंतन करके पत्र लिखा, घर रजवाड़ों के छोड़ा था। वो पत्र नहीं ऐसा लगता कि यह सुमेध का घोड़ा था। जैसे जैसे हर रजवाड़ा चिट्ठी खोल रहा था, अक्षर अक्षर लौह पुरुष का पौरुष बोल रहा था, इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी लाज बचा लो, वरना दुष्परिणाम झेलने का मंतव्य बना लो। सोचो, जिस दिन भारत में ही 562 देश बनेंगे, कितनी सीमाएं होंगी, कितने यहाँ नरेश बनेंगे। तमिलनाडु से जम्मू की यात्रा आसान नहीं होगी। किस देश के वासी हो इसकी पहचान नहीं होगी। और अयोध्या से चलकर जब सेतु समुद्रम जाओगे, तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। बहुत अच्छे व्यास जी। वाह वाह। तब बोलो कितने देशों से तुम वीजा बनवाओगे। आज नहीं, यदि जागे, आगे भागों में भी भाग बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल व फाक बटेंगे। जैसे पाक बटा है वैसे बिस्मिल व फाक बटेंगे। और क्या क्या बटेगा? पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। क्या बात है। पवित्र गौतमी व गंगा का बहता पावन नीर बटेगा। प्राणों से भी प्यारा हमको कच्छ और कश्मीर बटेगा। और पुरखों की जागीर बटेगी, भारत की तस्वीर बटेगी। भारत की तस्वीर बटेगी, पुरखों की जागीर बटेगी, धरती पर आने वाले हर बच्चे की तकदीर बटेगी। और अगर एक ना हो पाए, अब कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। अगर एक ना हो पाए तो ख्वाजा बुद्ध व राम बटेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। वाह, बहुत अच्छे। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। 12 ज्योतिर्लिंग बटेंगे और ये चारों धाम बटेंगे। तब कुछ लोगों को पत्र नहीं है शांत दूत संदेश लगा, कुछ लोगों को कर्म युक्त ये गीता का उपदेश लगा, कुछ रजवाड़े सहमत होकर राष्ट्र एकता दिखलाए, कुछ हथधर्मी विलय पत्र का फिर विरोध करने आए। बोले तब वल्लभ जी सबको भारत का संबल देंगे, लेकिन जो विद्रोह करेगा सैनिक उसे कुचल देंगे। सब इतिहास के जानकार हैं, भूगोल के जानकार हैं, कोई व्याख्या नहीं कर रहा हूं। सैनिक उसे कुचल देंगे। सबको हिंद सिंध सा मां के चरणों में रहना होगा। प्यार भरे इसके आंचल की छाया को गहना होगा। फिर जिसके मन में लहराएगी राष्ट्र प्रेम की गंगा, उसका कवच और कुंडल फिर होगा सदा तिरंगा।
धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए। विधायक जी, धीरे धीरे 558 हस्ताक्षर हो पाए। शेष 4 पर तब वल्लभ विकराल घटा बनकर छाए। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया। पहले कूटनीति के बल पर जूनागढ़ को एक किया। सोमनाथ में जाकर के फिर मंदिर का अभिषेक किया। साम दाम व दंड भेद की माला मन में फेर लिया और हैदराबाद में जाकर के निजाम को घेर लिया। उसके घमंड को जरासंध सा 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। और दुर्ग की चोटी पर सेना ने झंडा गाड़ दिया। इस लोकतंत्र के महागठन का संचालन बेजोड़ किया। मैसूर, कच्छ, भोपाल, हैदराबाद सभी को जोड़ लिया। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। साहब, रचना के अंत में पहुंच रहा हूं और यहाँ कड़वा सच गाने की हिम्मत कर रहा हूं। बहुत अच्छे व्यास जी। लेकिन आप भी तालियां बजा दीजिएगा हिम्मत के साथ। जम्मू व कश्मीर की लेकिन एक रियासत शेष रही। नेहरू की हठधर्मी के कारण वो सदा विशेष रही। वरद हस्त बापू का यदि नेहरू पर भरपूर नहीं होता तो भारत माता के मस्तक पर यह नासूर नहीं होता। वाह भाई व्यास से जिंदाबाद। लेकिन मेरे मित्रों, इस नासूर का ऑपरेशन हो गया है। आप सब लोग जानते हैं ऑपरेशन हो गया है। आप लोगों की तरफ से उस व्यक्तित्व को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने उस बड़े ऑपरेशन को किया। क्या बात है। जो पटेल के शेष बचे थे, कार्य किया है दिल्ली ने। इशारों में बात कर रहा हूं। जो पटेल के शेष बचे थे, कार्य किया है दिल्ली ने। एक रियासत और हिंद में बढ़ा दिया है दिल्ली ने। सूरज के आंगन में फिर से छाई अब खुशहाली है। जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। बहुत अच्छे व्यास जी। जो नासूर बना था उसकी शल्य क्रिया कर डाली है। इन बीच में 2 पंक्तियां आदरणीय अध्यक्ष जी क्रोध में मैंने लिखी, गुस्से में लिखी। और गुस्से में इसलिए लिखी कि एक मानसिकता हिंदुस्तान में ऐसी भी है कि दिल्ली से एक आवाज उठती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप लोगों के कानों तक पहुंची होगी। साहब, जिस देश को अखंड करने में तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया पटेल जी ने, और उसी के फिर से टुकड़े करने वाली अगर कोई मानसिकता पैदा होती है तो साहब, इस देवादेव महादेव की धरती से सौगंध पूर्वक कहना चाहता हूं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। और ये 2 पंक्तियों में वहां तक जवाब देना चाहता हूं, लेकिन उन 2 पंक्तियों में आपकी तालियां जाएंगी वहां तक। स्वागत है। वाह। इस धोखे में मत रहना। ये गुस्से की पंक्तियां, गुस्से की तालियां चाहता हूं कि इस धोखे में मत रहना। इस धोखे में मत रहना, ये बाग बांट दी जाएगी। क्या बात है। इस धोखे में मत रहना, ये बाग बांट दी जाएगी। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जिस डाली से खतरा होगा डाल काट दी जाएगी। जब जब राष्ट्रीय एकता पर कोई भी आंख उठाएगा या इसे तोड़ने की खातिर अपना हाथ बढ़ाएगा, तब तब वीर शिवा राणा जैसे बघेल पैदा होंगे। भारत की मिट्टी के कण कण से पटेल पैदा होंगे। जय हिंद, जय भारत।